गाइस, मैं ज्योति लवन से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितने बजे उठती हूँ, समय पर पूरा काम अपना कैसे फिनिश कर लेती हूँ। और इसमें मैं तो आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और उठकर ही मैंने आकर काउंटर टॉप साफ़ किया। इसके बाद मैंने इस तरह से सफाई किया काउंटर टॉप की, और जो बर्तन इधर उधर रखे थे उनको अपनी जगह पर व्यवस्थित रख दिया। और एक गैस पे रख दिए मैंने चाय, और दूसरे गैस पे मेरे लिए पानी गर्म कर लिए, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह जितनी जल्दी होती है ना कि मतलब काम जब हो जाता है, काम मतलब अभी हम कितना भी कर लें पर जल्दी पोंछा मार दिया। क्योंकि हमारा थोड़ा सा होता है अगर हम पोंछा रोज़ नहीं लगाते तो सबसे सेंट करती हूँ। तो मैंने अपना DIY पानी को छान लिया पूरा, और इसमें हमारे थोड़ा, क्योंकि इससे ना नींबू से थोड़ा पेट में भी मतलब ठंडक टाइप का भी होता है, थोड़ा वेट लॉस भी होता है। क्योंकि मैंने अभी इस समय बहुत सारा वेट लॉस किया है, क्योंकि मैं बहुत सारी मोटी हो रखी थी। तो मैंने कुछ अपनी आदतें भी सुधारी, और कुछ ये इस तरह के उपाय जैसे कि पानी वानी वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो मेरा वज़न बहुत कम हो गया है, नहीं तो बहुत बढ़ गया था। अभी भी मेरा नॉर्मल ठीक है। तो सब कुछ करने के बाद मैं नहाने जाती हूँ, साथ में ही मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। क्योंकि सुबह जब कपड़े हम धोते हैं तो सब हो जाता है। तो नहा के मैं आ चुकी हूँ, और फिर इसके बाद नहाने के तुरंत बाद मैं कुछ नहीं करती। सबसे पहले करती हूँ पूजा, क्योंकि पूजा अगर रह जाती है तो फिर मन नहीं लगता, और फिर नहाने के बाद हम इधर उधर का काम करने लगते हैं तो फ्रेश नहीं रह पाते। इसलिए मैंने सबसे पहले कर दी है पूजा। पूजा करने के बाद मेरा डेली रूटीन यही रहता है कि मैं नहाने के बाद पूजा ही करती हूँ। अगर ये रह जाती है तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। उनको भी डाल आऊँगी, साथ में ही ले जाती हूँ। रोज़ मैं यही करती हूँ, क्योंकि बार बार छत पे जाओ तो टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो हम दीपक यहाँ भी लगाते हैं, और नीचे हमारी जो पंधेरी होती है जहाँ पे हमारे पितृ देवता होते हैं वहाँ भी एक दीपक लगाते हैं। तो आप भी अगर जो आरती उतारते हैं वो वाला दीपक अपने पंधेरी या पितृ देवता के पास लगाइए। इससे बहुत लाभ होता है, मतलब अच्छा रहता है। ये हमारे पितृ देवता होते हैं। तो चलिए मैं जल देती हूँ। मैं थाली लेके नहीं जाती, क्योंकि बाल्टी लेकर थाली बनती नहीं है, इसलिए लोटे में जल, और फिर दीपक लगाने के लिए डब्बा माचिस लेके जाती हूँ। इस तरह से अब मैं माचिस तुलसी जी में जल चढ़ा देंगे, और फिर इसके बाद दीपक भी लगा देंगे। हमारी तुलसी जी थोड़ी सी सूख रखी है, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या हो गया था। दूसरी लगाई वो भी नहीं, सूख गई है। तो अब फिर तीसरी लगाना है। फिर भी मैं मतलब जगह तो है, मैं वहीं पे चढ़ा देती हूँ। और हमारे यहाँ बेलपत्ती का पेड़ भी है, जिसे हम माँ पार्वती कहते हैं। तो मैं वहाँ भी जल चढ़ा देती हूँ साथ में ही, और फिर दीपक भी लगा देती हूँ। क्योंकि कभी कभी हमें अंदर लगाना पड़ता है। जो भी हमारे पास दूबा मूबा भगवान जी को चढ़ाने के लिए, वो भी मैं साथ में तोड़ लेती हूँ, लोटे में रख लेती हूँ। अभी ये बड़े वाले पेड़ में फूल नहीं थे, तो मैंने यहाँ से थोड़े ही फूल तोड़ लिए हैं, और बाकी हम बाद में तोड़ लेंगे। अभी मैं पहले फूल भी नहीं तोड़ के ले जाती, क्योंकि पहले बार बार छत पे आना पड़ता है। इसलिए तो हमने जो फूल तोड़े थे वो भगवान जी को आकर चढ़ा देंगे। और मैंने कपड़े भी साथ में ही डाले, वो क्लिप मुझसे खो गई थी इसलिए। तो मैं जब भी ऐसा करती हूँ, तो जैसे कि आप भी अगर एक चीज़ का काम है तो 2 काम निपटा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बस हम लोग काटेंगे सब्ज़ी। तो सब्ज़ी में ज़्यादातर रात को ही काट के रख देती हूँ, पर अभी हमारी सब्ज़ी लेट आई थी रात को, तो हमने सब्ज़ी नहीं काटी थी। तो बस फिर मैंने गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट से गिलकियों को छील कर और हम सब्ज़ी बना रहे हैं। गिलकी को इस तरह से छीलते हैं तो जल्दी से छिल जाती है। हम उससे छीलते हैं तो उसकी ज़्यादा परत जाती है, वो खाने में इतनी टेस्टी नहीं लगती। तो आपको बस गिलकी का ऊपर का ही छिलका उतारना रहता है, तो ज़्यादा अच्छी लगती है आपकी गिलकी की सब्ज़ी। भले ही वो ग्रीन ग्रीन दिखती है, पर खाने में टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो जल्दी जल्दी से मैं इस तरह से सब्ज़ी काट लूँगी। मैं छुरी से या चाकू से किसी से सब्ज़ी नहीं काटती, हंसी से ही काटती है। इससे काफ़ी जल्दी हो जाता है। जैसी अपनी आदत होती है वैसे ही मैंने कभी छुरी से, मतलब और सब्ज़ी जैसे प्याज वगैरह कम सब्ज़ी काटनी होती है तो मैं चाकू से काट लेती हूँ। बट मैं अभी तो दांतरे से ही काटती हूँ, ज़्यादा सब्ज़ी होती है तो। फिर टमाटर की बारी। टमाटर बहुत महंगे हो रखे हैं, पर क्या करें, खाना तो पड़ेगा, इसलिए हम लोग ले आए हैं इस बार। तो टमाटर पर इतने अच्छे नहीं आ रहे, खट्टे मट्टे ऐसे ही होते हैं टमाटर तो। पर फिर मैंने मिर्ची काट ली, तो मिर्ची में एक एक नहीं काटती, 2 हाथ में रखकर जल्दी जल्दी हो जाता है, इसलिए 2 काट लेती हूँ, 2 जिससे हमें वैसे ही सुबह के टाइम में बहुत जल्दी होता है। तो बस सब्ज़ी हमारी कट गई है। अब हम क्या करेंगे, तो सब्ज़ी पका देंगे। और हमारी एक बार की जो चाय मैंने पहले बना कर रखी थी वो सारी खत्म हो गई है, तो दूसरे गैस पर मैंने चाय भी रख दी। जब तक चाय बनेगी
और सब्ज़ी बनेगी तब तक हम लोग आटा छना लेंगे। आटे छना के आटा भी गूँधने लगूँगी। पहले तो मैं सब्ज़ी में तेल डालकर तेल गरम होने के लिए जीरा छोड़ देती हूँ। मसाला पहले ही निकाल लेती हूँ ताकि हमें सब्ज़ी बनाने में जल्दी होगी और हम इसको अच्छे से मतलब टाइम है तो हम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हैं और एक काम हो नहीं रहा है। अगर हम मतलब सुबह जल्दी है तो डबल काम करना ही पड़ता है। तो इसमें कुछ काम थोड़ा बहुत बिगड़ भी जाता है। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट हो, कभी कभी हो जाता है। जैसे कि हम सब्ज़ी बना रहे थे, तेल एकदम से ज़्यादा तेज गर्म हो जाता है। कभी कभी हम सब्ज़ी देखने लगते हैं तो कभी रोटी भी जल जाती है मुझसे। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट होता है। पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरे वाले गैस पे चाय बन रही है तो मैंने मद्दा कर दिया है। तब तक हमने मसाले में पानी डाल दिया और अब हम आटा छना लेंगे। और मैं जितना हो सकता है फ्री नहीं रहती, जल्दी जल्दी से सब करती रहती हूँ क्योंकि सुबह की टाइम जितना जल्दी करो उतना ही कम है। और अभी हमारे घर में कोई उठा नहीं है। घर में कोई उठा नहीं है, बस पापा जी मम्मी उठे हैं तो हम लोगों ने पी लिया है चाय। और इसके पापा और बच्चे नहीं उठे हैं। जल्दी से मैं सब्ज़ी बघारने रख दूँगी और जल्दी से गिलकी डाल दूँगी, तब तक ये सीजेगी। इसमें जल्दी से अगर सिजाना है तो हम लोग नमक डाल देते हैं तो ये जल्दी से हो जाता है, मतलब जल्दी से बन जाता है, सीज जाता है, जो भी आप बोलते हो वो। और फिर नमक डालने के बाद मैंने इसको चला दिया। अब मेरे को लग रहा था कि कुछ टाइम है, इसलिए मैंने कहा सब्ज़ी बनेगी तब तक यहीं तो रहना है, इसलिए मैंने आटा भी लगे हाथ गूँध के रख दिया। क्योंकि सब काम रेडी होता है तो हमें रोटी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो फटाफट से मैं आटा गूँध दूँगी। और अगर आपको आटा गूँधने में जल्दी होती है ना तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए और जल्दी से आटा गूँध जाता है। इससे काफ़ी सॉफ्ट आटा भी गूँधता है और आटा भी जल्दी गूँध जाता है। मैंने तो ठंडे ही पानी से, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पर पानी होता है उसी से किया है, पर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया है पर सुना है। तो बस इस तरह से मैंने आटा गूँध लिया। जल्दी से आटा गूँध लगा लेंगे हम लोग, क्योंकि आटा थोड़ा मैंने इतना अच्छा सुधारा नहीं है, क्योंकि हम जब थोड़ी देर बाद बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, वो फूल जाएगा। तो अभी मैंने सब तैयारी करके रख दी है, सब्ज़ी को भी कर लिया है। लगभग सब्ज़ी सीज गई है, गिलकी सीज गई है। जल्दी से मैं इसी में हाथ धो लेती, क्योंकि ये इस बर्तन में हमारे पास सिंक नहीं है तो मैं भगोने में ही हाथ इसलिए धो रही हूँ, क्योंकि इसको वैसे भी धुलना है। तो जल्दी से, क्योंकि जल्दी में मेरे आँख में पानी चले जाए, वो भी ये तो मेरी आँखें थोड़ा दर्द करने लगी थी। बस मैं साथ साथ में सफाई भी करती जाती हूँ, काउंटर शो आपको बार बार साफ़ करती हूँ, जिससे कि वो एकदम से बहुत सारा गंदा ना हो और हमें ज़्यादा मेहनत ना लगे। तो आप भी ऐसे ही थोड़े थोड़े काम निपटाते जाइए साथ में, ताकि आपको जल्दी नहीं करना पड़े। और अगर आपका पास थोड़ा टाइम है तो आप सफाई भी करते जाइए, सामान व्यवस्थित रूप से रखते जाइए। बस मैं आज चाय छना लूँगी और चाय देने के लिए अब मैं उठाऊँगी सब लोगों को जाकर। अभी कोई नहीं उठा है, पर मैं इतनी देर की उठी हूँ, मुझे मतलब मेरा कोई कामयाब नहीं होगा। वो लोग इतने जल्दी से तैयार हो जाते सब लोग नहा के स्कूल जाने के लिए, भाई हुई है सब, और मैं ये करती रहती हूँ। तो बस मैं मसाला डाल के चली जाऊँगी। हमारे गिलकी भुन चुकी है, तो बस मद्दा गैस करके लो करके, फ्लेम लो करके, और बस सब्ज़ी को इस तरह से छोड़ के चली जाऊँगी। जब तक मैं चाय पी के आऊँगी तब तक हमारी सब्ज़ी बन जाएगी। बिल्कुल एकदम स्लो करना है और हल्के से ढक के, आधा ढक के छोड़ देना है। तो जब तक मेरी सब्ज़ी बन जाएगी तो चलिए चलते हैं चाय पीने के लिए। अभी हमारे घर में कोई नहीं उठा हुआ, तो जल्दी से उनको जाकर उठाऊँगी। और देखिए मैं चाय पी के आई तब तक हमारी सब्ज़ी बन भी चुकी थी। तो बस अब मेरे पास, मैंने गिलकी की सब्ज़ी बनाई थी तो भैया वो गिलकी की सब्ज़ी नहीं खाता और वो लंच में लेके नहीं जाएगा, इसलिए मैंने आलू को कट किया, 3 आलू को छील कर उनका फ्रेंच फ्राइज़ बना दिया है, जो कि काफ़ी जल्दी से बन जाता है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगने लगती। अगर आपको भी बनाना है तो आप शाम को ही आलू कट करके रख दीजिए, बस इस तरह से रखें कि वो काले ना पड़े। और बस मैंने इसमें मसाले ऐड किए और ये उन दोनों का टिफ़िन तो होगा, भले ही भैया स्कूल जाता है पर रिद्धि को भी हमें देना पड़ता है। उसके लिए भी 2 लंच बॉक्स हैं तो उसको भी घर पे खाने के लिए लंच बॉक्स में रख देती हूँ। जो उसके लिए रखती हूँ वही भी उसके लिए भी रख देती हूँ। और बस हम भैया स्कूल चले गए तो बाकी आटे की मैंने रोटियाँ बना ली हैं। बाकी आटे की नहीं बनाई है तो मैं भैया के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। टिफ़िन बन जाएगा तो फिर हम उसको तैयार करेंगे। तो जल्दी फटाफट से मैंने उनके लिए टिफ़िन में ले जाने के लिए रोटी बना ली है। और इसके बाद हम भैया का टिफ़िन भी भर देंगे और बिद्दू का भी भर देंगे। भाई उसको भी ले जाना ज़रूरी है, वो भी लेके नहीं जाता है, वो भी जाता है भैया को छोड़ने के लिए, गाड़ी से बाइक से जाते हैं तो, पर उसको आकर उसका लंच चाहिए रहता है। तो फटाफट से मैं अपना काम करती जा रही हूँ।
क्योंकि जब हमें सुबह सुबह की जल्दी होती है ना तो थोड़ा सा फैलाना हमारा हो जाता है, क्योंकि हम जाकर भी जो सामान फैलाते हैं वो उठा नहीं पाते। तो थोड़ा इतना नहीं करती हूँ मैं, बाकी मतलब साथ साथ में उठाती जाती हूँ। तो बस जल्दी से मैंने दोनों का टिफ़िन भर दिया है, और अभी तो मैंने टिफ़िन ही भर के और जाकर देखती हूँ तो वो दोनों मतलब नहा के आ चुके हैं। अभी बस सिर्फ मेरी रोटी ही बन पाई थी और वो दोनों नहा के आ गए हैं। उसके पापा जी ने नहा दिया उसको। तो जल्दी जल्दी से मैंने भैया को स्कूल जाने के लिए रेडी किया, और वो बहुत सारे नखरे कर रहा था, स्कूल नहीं जाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। उसका यही होता है हर बार कि स्कूल नहीं जाऊँगा, ये करो वो करो। तो इसीलिए मैं थोड़ा चिल्ला भी देती हूँ कभी कभी, क्योंकि आने लगता है हम लोगों को गुस्सा, क्योंकि हमें जल्दी होती है और वो लोग खेलने में लग जाते हैं। तो देखिए अभी दोनों नहा के आ चुके हैं। मैंने इसको ड्रेस किया, उसको भी मैं तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि वो स्कूल नहीं जा रहा है तो उसको थोड़ा लेट कर देंगे, नहीं, वो साथ में दोनों नहा के आकर के दोनों को नहा के तैयार कर देते हैं। वरना नहीं करते हैं तो वो ऐसे ही फिरते रहते हैं और हम लोग काम में लग जाते हैं। तो दोनों को साथ में कपड़े पहना कर तैयार कर दूँगी। तो एक तो बहुत शरारतें करता है बार बार, और नीचे मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो मुझे खुद चिल्लाना भी आ रहा था। हम बच्चों को तब तो चिल्ला रहे थे, और फिर बाद में हमको लगता है भाई हाँ अपने काम की वजह से बच्चों को चिल्लाती है, और ये सबके साथ होता होगा। तो क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग को कुछ समझ नहीं आता और बच्चे परेशान करते हैं। तो देखिए कितनी मस्ती कर रहा है। मैंने ज़बरदस्ती उसको इस तरह से तैयार किया। वो रोज़ मैं जब भी बोलती हूँ तो काजल नहीं लगवाऊँगा कह के भाग जाता है। तो इस बार मैंने काजल भी लगा दी। जब तक हम छोटे बच्चे को काजल नहीं लगाते हमें अच्छा नहीं लगता। स्कूल जाने लगेगा तो मैं नहीं लगाऊँगी, पर अभी तो लगा देती हूँ। और हमारा ब्यूटी पाउडर ख़त्म हो चुका है, हमने इस तरह से लगा। चलो बस हो गया है, अब हमें हाँ तो बचा हुआ खाना वो लोग स्कूल जाते हैं। मेरा जो बचा हुआ खाना था मैं वो बनाऊँगी, खाना और फिर स्टैंड को साफ़ कर दूँगी, मतलब कंप्यूटर हैं, ताकि इससे नमी ना बैठे और हमारे जल्दी से सूख जाए, मक्खियाँ ना बैठे। बस जल्दी से पहुँच कर रख देंगे, और इसके बाद हम काउंटर टॉप भी जल्दी से साफ़ कर देंगे, क्योंकि इसको साफ़ नहीं करते तब तक हमारी सफाई नहीं लगती। तो मैं कम से कम 3 से 4 बार काउंटर सब साफ़ करती हूँ इस तरह से, क्योंकि हम कुछ भी बनाते हैं वो सबसे पहले कोई गंदा होता है। और हम तवे में भी सबको मांजने के लिए रख देते हैं। मैं सुबह टाइम में तवे को मांजती हूँ, सुबह शाम को नहीं मांजती, मतलब साफ़ करती हूँ, इससे कि हमारी रोटी बार बार जलती नहीं, समय समय पे हम उसे साफ़ करते रहते। सब्ज़ी में भी सब कूड़ों के देखिए मेरा काउंटर टॉप एकदम टॉप लग रहा है, मतलब एकदम चमकने लगा है। बस बर्तनों की कमी है, क्योंकि बर्तन तो सारे यहाँ रखा गए हैं, बर्तन मैंने मांजे। और अब बस कमरे में साफ़ सफाई की बारी है। मैंने सारा काम कर लिया था, पर बिस्तर भी पड़ा था क्योंकि ये लोग लेट उठे थे। तो फिर मैं उधर किचन के काम में लग गई थी, और बस हमारा हो गया ये सब करके मैं अपने जो कपड़े हुए फैल जाते हैं उनको भी रख देती हूँ, और फिर ये सब करके बर्तन में आकर मांजूंगी। पहले मैं मंदिर जाऊँगी। तो आपको लोग कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।